हम जब नमाज पढ़ते हैं ना, उसको आखिरी नमाज समझ के नमाज पढ़ें समझ के पढ़े। तो ओह कैसी हो! होगी वो? अगर आपके पास घर में पानी गर्म आपको पता मिल जाता है, आपको जितनी भी तेज़ाबियत हो, 1 गिलास गर्म पानी आप सिप ले लेके पी लें, ये सारी चीज़ें आप बराबर वज़न लें, हाँ, इसमें आप कूज़ा मिश्री मिला लें, हाँ। बराबर वज़न। हुँ, अब इसको आप मुँह में रख के ना थोड़ी देर के लिए चबाएँ चबाएँ, बिल्कुल ठीक और हो गया। इतना बेहतरीन इलाज, कमाल का नुस्खा है। ये जिगर के अंदर जितनी भी गर्मी है, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, आपका एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, वो भी नॉर्मल पोज़ीशन पे आना शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का अगर बेहतरीन इलाज है, हाँ, शुगर का बेहतरीन इलाज है तो रमज़ान है। तो समझे तो सही रमज़ान की एसेंस क्या है? क्यों रोज़े रखवाए जा रहे हैं? ये तो असल ये इरफान भाई आप इस चीज़ को जानते हैं कि आय हाय! रोज़ा क्यों था? क्यों था? हमारी हाँ, तरबियत के लिए। हाँ, क्लींजिंग के लिए यस, था। हमारे खाने के शेड्यूल को जिस्मानी, तय करने रूहानी के लिए। दोनों। हाँ, हाँ। इसमें क्या था, रूहानियत क्या था, रमज़ान और कुरान कितना कुरान, गहरा ताल्लुक है। कनेक्शन, रमज़ान हाँ, कब कुरान कब आया? रमज़ान रमज़ान में। 27 लैलतुल क़द्र। अल्लाहु अकबर! अब यहाँ पे ही एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। बेहतर है। वो क्यों इतनी सारे अल्लाह ताला ने तो स खोल दिए सारे दरवाजे, सोचो तो सही, नेमतें समेट लो। नेमतें समेट लो। अगर एक बंदा एक रात पाले हाँ, तो उसकी तकरीबन वो एक रात की वो जो इबादत है वो 83.5 साल, उफ़! इतनी तो हमारी उम्र ही नहीं उफ़! होती। उफ़! उफ़! यानी कि उफ़! रब उस महीने में कितना मेहरबान होता है मेहरबान कि रब कहता है एक नमाज पढ़ोगे तो 700 तक, तक, और यानी हाँ, कि लिमिट ही कोई नहीं लिमिट ही कोई है। रब नहीं। कहता हाँ, है मैं अजर, और कैसी बात है, रोजे का अजर किसने? रब ने स्पेशल अपने लिए। अपने पास फिर रखा हुआ है। हाँ, रियान, हाँ, एक दरवाजा रोजेदारों के और लिए मुख्तस है, यानी सेपरेट। कि कितनी बड़ी फजीलत है। हाँ, फिर यहाँ पे हुँ। कुरान की फजीलत, हमने अपने बड़ों को देखा ना, सुबह नमाज पढ़ के कुरान पढ़ रहे हैं, जोर की नमाज पढ़ी कुरान पढ़ रहे अल्लाहु हैं। अकबर! यकीन करें, मेरी वालदा जब रमज़ान में, आखिरी रमज़ान भी, जब रमज़ान के चंद दिन बाद उनकी हाँ, वफ़ात हुई, कोई अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह आमीन, दे। आमीन, आमीन। मैं ना अभी भी देखता हूँ ऐसे ही होता है, वो जब भी मैंने घर इंटर होना कुरान पढ़ रही हैं, घर से जाना अल्लाहु अकबर! कुरान पढ़ कुरान रही हैं, पढ़ मैंने रही हैं, जहाँ से आना कुरान पढ़ रही कुरान हैं। पढ़ रही हैं। तो मैंने कहा ना, आपने रोज़ा भी रखा होता है, मुझे थोड़ा पढ़ लिया करें। थोड़ा हाँ। तो उन्होंने पता क्या करना, पता नहीं अगले साल मेरी ज़िंदगी से आय रमज़ान हाय! है कि आय नहीं। हाय! तो आय यकीन करें हाय! उनकी बातें याद आती हैं, हाँ, देखें उन्हें हाँ, फ़िक्र थी। फ़िक्र थी। हाँ, और देखें वही बात हुई, उन्होंने इतना उसमें कुरान मजीद पढ़ा कि वाक़ई उनकी ज़िंदगी में आगे रमज़ान नहीं आया। नहीं आया, तो अल्लाहु यहाँ पे अगर हमारी सोच ये हो जाए, हमें देखें अपने वक़्त का पता है कि अगला हुँ, दूसरा सांस भी आना है कि नहीं आना आना। है कि नहीं आना? हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, उसको आखिरी नमाज़ समझ के नमाज़ पढ़ें समझ के पढ़े। तो ओह कैसी हो! होगी वो? ओह हो, 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 हो! हदीस के अल्फाज नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है कि रमजान रब ने भेजा है, हाँ, रूहानी भी आपकी यहाँ हुँ, पे टोटल अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो दरवाजे खोल दिए हैं, जो मांगना है मांगो। यहाँ पे एक आपको बता, ये एक बात बताता चलूं कि मैं यहाँ पे ना अपने घर में छत के ऊपर हर साल काफी सालों से वालदा ही वो सहरी इफ्तारी का इंतजाम करवाती थी, तो वो अल्लाहु सौ डेढ़ सौ दस्तरखान आदमी, लगता था, वो वो चलता था। अभी भी चल रहा है। अल्लाहु अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें हम सिखाते क्या हैं? हाँ, अच्छा, बुनियादी हमारे मसाइल में इख्तलाफात अलहदा हो गए। अलहदा हो गए, हाँ। रमज़ान में कम से कम अगर आप नमाज जनाजा सीख लें, आय मैंने हाय! कितने ही जनाजे पढ़ाए हैं हाँ, जिनमें मैंने सवाल किया ना कितने लोगों को जनाजा आता है, तो यकीन करें हजारों का मजमा और चंद अफराद 3-4 के लोग, हाथ खड़े होते हैं, 3-4 वो लोग, भी जब कहते हैं ना 3-4 लोग, सुनाए, सुनाएँ। उसमें से भी तो यादें नीचे उसमें होती। भी हिजे जो है वो यहाँ पे रमज़ान में मेरी कोशिश होती है, हाँ, मैं वहाँ पे सिर्फ नमाज जनाजा हुँ। और नमाज का तरीका, नमाज का तर्जमा, अल्लाहु अकबर! उसके अल्लाह बाद फिर रब के नाम। रब के नाम, मैं इंशाल्लाह अल्लाहु आपके अकबर! किसी दिन यहाँ पे ना हुँ, अल्लाह ताला के पूरे 99 नाम जो है ना, वो भी हाँ, इंशाल्लाह सुनाऊंगा यहाँ सुनाओ पे। अल्लाहु तो अकबर! मकसद कहने का ये है कि चंद चीजें सिर्फ याद कराता हूँ कि हुँ, जो बेसिक हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जिनका हमें पता ही नहीं। पता ही नहीं है। गुस्ल वाजिब का नहीं पता, हाँ, 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 वुजू के तरीके का नहीं तरीके का पता, नहीं पता, बिल्कुल सही, बिल्कुल गुस्ल सही। मैयत को नहलाने का नहलाने तरीका, का तो यकीन तरीका करें नहीं मेरे है। पास कितने बुजुर्ग आते हैं, मैं पूछता हूँ, मैंने कहा आपने अपने बच्चों को भी, लोगों को हुँ, भी हुँ, नहलाया? तो हाँ, ये नहीं तरीका। हाँ, तो यहाँ पे ये तरबियत का महीना है, हुँ, खाने में एतदाल। एतदाल का यहाँ तरीका, पे अगर बिल्कुल सही। आपकी आदत नहीं ना बनी कम हाँ, खाने की, तो फिर बाकी रमजान के अलावा तो बन ही नहीं सकती। बन ही नहीं तो सकती, ये आय अल्लाह हाय! ताला कहते यहाँ पे सिखाता है। हमने बात एक सुनी हुई ना, यार 2 वक्त की रोटी अल्लाह देती हाँ, जाए ना, हाँ, तो बड़ी है। हाँ, तो यहाँ पे
ये किसी 2 जगह वक्त की रोटी किसी जगह पे 3 टाइम का खाना तो है ही नहीं, है ही नहीं। 2 वक्त ही रोटी थी, पहले भी 2 वक्त ही खाना खाते खाना थे। खाते तो 2 वक्त रब यहाँ पे 2 वक्त कह रहा है, कह रहा है, तो हाँ, आपकी इस जिंदगी आप बेहतरीन गुजारना चाहते हैं गुजारना ना, चाह रहे हैं, सुबह शाम खाना शुरू कर दें इसी टाइम के मुताबिक, हाँ, आपका स्टमक ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। आपको तेजाबियत नहीं होगी। अल्लाह हू अकबर। अच्छा, ये सारे वजूहात तो हो गई, लेकिन अब इसका हल क्या किया जाए, इस ओबेसिटी का या इस तेजाबियत का, या इस सब चीज़ का हल क्या किया जाए इन दिनों में? हल बड़ा सादा सा है, हुँ, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास घर में पानी गर्म हुँ, आपको तब मिल जाता है, हुँ, आपको जितनी भी तेजाबियत हो, हाँ, 1 गिलास गर्म पानी आप सिप ले लेके पी लें, हाँ, तो तेजाबियत अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हो जाती सुकून में। है। लेकिन प्रॉपर हल के लिए आपको चंद दिन परहेज करना पड़ेगा मुर्रगन अग़ज़िया से। फिर वही गल कोई एहो चीज़ दसो कि एक चीज़ खाए बंदा ते ठीक हो जाए, हाय तुसी हाय कहंदे हाय! चंद दिन परहेज़ करा कमाल के ते कमाल हो गया, ना कमाल। किया करें ऐसे हमारे साथ। अच्छा, इंस्टेंट हल चाहिए इंस्टेंट हल। हमें। अच्छा, इंस्टेंट हल भी मौजूद है। हाँ, उसमें क्या है कि सादा सी चीज़ है, हुँ, सब्ज़ इलायची, हाँ, सौंफ सौंफ, और सब्ज़ इलायची ओके, और धनिया, हुँ, ये सारी चीज़ें आप बराबर वज़न लें। हाँ, इसमें आप कूज़ा मिश्री मिला लें, हाँ, बराबर वज़न। हुँ, अब इसको आप मुँह में रख के ना थोड़ी देर के लिए चबाएँ, चबाएँ, बिल्कुल ठीक और हो गया। इतना बेहतरीन इलाज हुँ, कि अभी आपने चबा के ना, अभी आपके मुँह से जैसे ख़त्म होना है ना, हुँ, तो आपकी जलन बैठे-बैठे, बैठे-बैठे, ये हाँ, अक्सर हम कहते थे आप बैठ के खाएँ इधर, तो हाँ, बताएँ जलन ख़त्म हुई है कि नहीं? नहीं, हाँ, फौरी तौर पे अफ़ाका। तो ये एहो जी गल दसो और ना, ये मुसलसल अगर कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें तो ज़ख्म रहेंगे ही नहीं। रहेंगे नहीं। अच्छा, वाह! इसके बाद अगर साथ कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, तो फिर आप रोगने बादाम हुँ, या कैस्टर ऑयल या ज़ैतून ऑयल ज़ैतून ऑयल, अच्छा, 1 कप गर्म पानी में डाल के हाँ, ना, तो वो चंद दिन तक इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करते रहें। वाह, वाह, वाह! फौरी हल के लिए हाँ, दूध भी फौरी तौर पे जलन को ख़त्म कर ख़त्म देता है। कर देता है, हाँ, लेकिन ये वक्ती है। हुँ, जो मैंने नुस्खा बताया वो प्रॉपर वो इलाज है। प्रॉपर इलाज है, बिल्कुल तो सही। अगर दलिया जो इस्तेमाल कर लिया जाए, हाँ, तो ये भी तेज़ाबियत का हाँ, इलाज है। इलाज है। वाह, 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 वाह! ठीक हो गया। इसके साथ-साथ एक इन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ा मसला आता है, वो ये है कि या तो पेशाब में बर्निंग होती है, या फिर पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। और ये दोनों जो है वो, क्योंकि वज़ू भी हमारा नहीं ठहरता और मसाइल हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब सहरी के बाद हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा पानी पी लेते हैं और डग 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 करके जो है भर लेते हैं, तो उसके बाद नींद भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि बार-बार आपको उठ के रफ़ायत के लिए जाना पड़ता है। तो कोई ऐसा हल बताएँ कि हमें प्यास भी हमारी बुझ जाए और पेशाब भी ना आए लदास। इसमें 2 चीज़ें हैं, शौक देखें हमारे। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पेशाब ज़्यादा आ रहा है ना, हाँ। एक होता है मसाने के अंदर कमज़ोरी आ गई है, एज ज़्यादा हो गई है। अच्छा, वो एक डिफरेंट है, ये रमज़ान की बात कर रहे हैं ना हम, कि हमने यहाँ पे भी एक बात बताने लगा हूँ। हाँ, अब हाँ, जो ज़्यादा पानी पीता है ना, हर हाँ, बंदे को बार-बार पेशाब नहीं आता। नहीं आता, हाँ, जिसका मसाना कमज़ोर उसे आएगा, उसको आएगा, आय हाय! या अंदर पेशाब वाली नाली के अंदर बर्निंग है, इन्फेक्शन है, तब इन्फेक्शन आएगा। तब आएगा, अब इनका फ़र्क क्या है? एक बंदे को पेशाब ज़्यादा आ रहा है हाँ, लेकिन जलन नहीं हो रही, जलन नहीं हो व्हाइट रही, कलर का है, हाँ, उसका इलाज और है। एक बंदे को पेशाब करने बार-बार जाना पड़ रहा है, हाँ, लेकिन आता थोड़ा-थोड़ा जलन थोड़ा के साथ आता ओए, है। ये हाँ, और हाँ, मर्ज़ है, वो और चीज़ है ठीक है? वो, अब यहाँ पे जो जलन वाला पेशाब है ना, सीधा-सीधा सादा-सा कुलिया है। ऐसे पेशेंट को इसके अंदर चूँकि गर्मी, जिगर के अंदर हरारत बढ़ गई है, उसकी बढ़ वजह गई, से इन्फेक्शन हो गई है। ओए, अब इन्फेक्शन का और इलाज जेब के अंदर हरारत क्यों बढ़ी है? फिर ज़्यादा रोटी खा ली तुसी। हाय! यहाँ पे अब चूँकि ऐसा पेशेंट ए जिसके रमज़ान बड़ा ख्वारी वाला लगाना है इन्होंने, मैं दस अच्छा रहा। ऐसा हो कुछ रहा नहीं खान है। देना। नहीं जी, सारा कुछ खाएँ, अच्छा, लेकिन साथ ये नुस्खा जात इस्तेमाल करते हाँ, रहें ताकि हाँ, बचे रहें। हाँ, हम नहीं चाहते हुँ। कि आपका जो इन दिनों में शादियाँ खा के आपका वज़न बढ़ा है ना, वो और बढ़े। इसलिए हम चाहते हैं परहेज़ करें आप। व्यूअर्स, ये ज़ातियात पे उतर आए हैं। पर्सनल अटैक कर रहे हैं इस अच्छा इरफान वक़्त। भाई, ये हर किसी के साथ हर होता है। किसी के साथ तो वैसे सर्दियों में वैसे ही, शादियाँ होती हाँ, हैं, हाँ, शादियों में एक्सरसाइज तो होती नहीं, होती नहीं, शादियाँ खाई, सो गए और खाने होते हैं रात के, रात के जिस्म फर्बा आता है। फिर अब ऊपर से क्या हुआ है कि रमज़ान भी सर्दियों के फौरन बाद, सर्दियों के फौरन बाद रमज़ान आ अब गया, वो वेट तो पहले ही बढ़ा हुआ है। बड़ा हुआ तो यहाँ पे जो तो समझदार लोग है। हैं, जो खाना कम कर बेस्ट देंगे टाइम है उन लोगों के वेट लिए कम करने के वेट लिए। कम करने का, अगर और समझें मैं तो। समझता हूँ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का अगर बेहतरीन इलाज है, हाँ, शुगर का बेहतरीन इलाज है, तो रमज़ान है। तो अल्लाहू अकबर! वाह, वाह, वाह! सुभान लेकिन अल्लाह, सुभान यहाँ पे अल्लाह, बात वही सुभान आती है अल्लाह! जिससे वाह, आप वाह, वाह! इख्तलाफ करते वाह, हैं। वाह, वाह! कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से हद तजावज से ना करो। तजावुज़ ना करो। अच्छा आप भी खाना खाती हैं, जब आप खाना खाती हैं तो बड़ा चबा चबा के खाती हैं,
ये लेसन सबको देना चाहिए ना, सबको बताना चाहिए कि अल्लाह ने 32 दांत दिए ना, तो 32 दफा चबा लें। चबा लें, चले आय हाय। 24 है तो 24 तभी दफा तो चबा लें। लेकिन अगर दांत नहीं है नहीं है तो फिर रोटी ना खाएं। फिर रोटी ना खाएं, ब्लोटिंग नहीं खत्म होगी कभी, जिंदगी ब्लोटिंग। में नहीं खत्म होगी। ओए होए ओए होए ये आज उन ओए लोगों के लिए होए, खुल गया जिनके मुंह में दांत नहीं ना है, तो वो नहीं है, रोटी खा लेते हैं, कहते खा हैं ले, हमारे गैस नहीं जाती। गैस नहीं जाती तो है। अल्लाह ने एक निजाम बनाया, हाँ पहले दांत देखे चीरने के लिए, हाँ फाड़ने के लिए, हाँ, काटने, काटने चीरने और फाड़ने के फाड़ने के लिए। लिए, बिल्कुल सही अल्लाह हाँ। ने निजाम बनाया। ये हम्म, दांत का मकसद क्या है कि जो चीज खाएं अच्छी तरह उसे अच्छी तरह से चबा उसको के, चबा के खाएं, जब बिल्कुल सही। सलाइवा थूक उसमें शामिल हो जाए हाँ, फिर निकले। फिर निकले उसको हम उल्ट करते हैं, हाँ हम आधी रोटी हाँ जो है ना हम ऐसे खाते हैं, हाँ 1 मिनट में खाना खाया वो गए। वो गए फिर दांतों का काम आंतों से लेते हैं। हाँ यहाँ पे कुल्लिया पहले ये भी ठीक करें। ये बात हमारी चूंकि हो रही थी आंतों के वो पेशावली नाली में इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन थे हाँ, जलन की, लेकिन उसमें बात ये आ गई कि आप खाना भी दुरुस्त भी खाएं, दुरुस्त आराम से और भी खाएं, आराम से भी खाएं, और बिल्कुल सही। पानी भी सिप ले लेके हम्म, पिए, हम्म, उसका फायदा है। हम्म, यहाँ पे करना क्या, सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ, कोई मुश्किल नुस्खा नहीं। एक तो है सौंफ, सब्ज इलायची हाँ और धनिया खुश्क, खुश हाँ इसका पाउडर कर लें। आधा चम्मच सुबह शाम, बीच में कुजा मिश्री मिला लें मीठा करने के लिए, सुबह शाम खाएं, पेशाब की जलन हाँ, खत्म। दूसरा नुस्खा बड़ा कमाल का, कलमी शोरा, हम्म, नुशादर, दोनों बराबर दोनों गजन। बराबर हाँ। तीसरे नंबर पे रेवंद खताई, वाह 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 कमाल का नुस्खा है। हम्म, ये जिगर के अंदर जितनी भी गर्मी है, आपका बिलुरीबन बढ़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आना नॉर्मल शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर इसमें अगर आप कहते हैं कि इसको थोड़ा सा और तेज करना है तो तुख्मे कासनी इसके अंदर शामिल कर लें, बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप कहते हैं यार ये नुस्खे रमजान है, थके हुए नुस्खे तो नहीं बना सकते, तो कोई ऐसी चीज हो यार हाँ, प्यास भी लगती है पीने वाली, जो हाँ जो इंस्टेंट शरबत बजूरी, तो बजूरी वाह 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 बेहतरीन। वाह 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 वाह, अरके बजूरी, अगर आप शुगर के पेशेंट, अरके बजूरी, के बजूरी अरके उनाब, वाह वाह वाह, अरके संदल, ओए होए होए इसी होए, तरह होए, होए, शरबत संदल। ये 4-5 चीजें ऐसी हैं, फौरी रिजल्ट। हाँ फिर आ जाए हमारे अबाओ अजदाद क्या इस्तेमाल करते थे, हाँ मजेदार भी हो हाँ सर, आप इमली, आलू बुखारा, हम्म, जरिश्क, हम्म, नीलोफर के फूल, हम्म, 4 चीजें रात को पानी में भिगो दें। हाँ अगर वो कहते हैं ना वो कच्चा, अगर वो हो मट्टी वाला बर्तन तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ज्यादा जिसमें मर्जी भिगो दें। अच्छा, सुबह इसको मसल के पुन के पी लें। पी लें वाह वाह वाह, चीनी डालनी है डालें, शक्कर शक्कर नहीं डालनी, नमक डालना है वो डालें। यकीन करें आपने पीना है, इससे भूख भी बढ़ेगी। ऐसे अफराद जो कहते हैं सहरी करने को दिल ही नहीं दिल करता, नहीं करता हाँ, भूख भी लगेगी, भूख लगने के साथ साथ पेशाब की जलन भी जलन जाएगी भी खत्म, अल्लाह अकबर, डबल। अल्लाह अकबर, अगर आपके यहाँ पे तजाबियत रहती तो वो भी ठीक वो होगी भी इससे। ठीक होगी इससे, ठीक है, यानी कि 3 काम एक ही नुस्खे से एक होंगे। नुस्खे से तो हाँ, ये अगर गर्मियाँ हैं तो आज आपको एक जबरदस्त कुलिया बताता हूँ, जलन भी खत्म करेगा, प्यास भी नहीं प्यास भी लगेगी, नहीं लगेगी, और बंदा फिट भी रहेगा। फिट भी रहेगा, एनर्जी वाह वाह, लेवल सिर्फ तुख्म मलंगा, तुख्म बालंगू आप ना अफ्तारी से थोड़ी देर पहले भिगो दें, भिगो और वो बच्चों को दूध में मिला के दे दें, दे दें, पानी में मिला के, शक्कर वाला पानी हाँ, लें उसमें मिला के दे दें, शरबत संदल में मिला के दे दें। ऐसे अफराद जब रोजे का टाइम होता है, दिल की धड़कन तेज, घबराहट, बिल्कुल सही, बिल्कुल बेचैनी, सही, तलखी, तलखी हाँ, यकीन करेंगे एक गिलास पिएंगे ना दुआएं देंगे, क्योंकि ये अल्लाह ने ऐसी चीज रखी है तुखम बलंगों में। ये प्यास नहीं बुझाता, प्यास के साथ साथ ये आपका जो फ्लूइड कम होता है, आपके जिस्म के अंदर जो एनर्जी ये कम होती घुटनों में फ्लूइड जो कम यस होता है, यस ओए होए, ये तो बहुत ज्यादा लोगों को, ये सर, तो अलग एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था कि सर घुटनों की यकीन बीमारी करें का कमाल जिसमें, का नुस्खा है। अरे अरे अरे, ये इस्तेमाल किया जाए, अगर और थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहे तो इसमें गूंद कतीरा भी थोड़ा सा शामिल कर वाह सकते वाह हैं। वाह वाह तो वाह, ये इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ पेशाब की जलन भी खत्म, जो पेशाब बार बार आता जल के, इन्फेक्शन खत्म, हाँ, बार बार नहीं आएगा। हाँ, अब लास्ट एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जिनको जलन नहीं है, सिर्फ वाइट पेशाब आता है, बेचारे पानी पीते हैं, पेशाब हाँ, तरावियां पढ़ने लगे हैं, पेशाब ही आई जा रहा है, हाँ, हाँ, तो उसके लिए 2-3 वजूहात होती हैं। अगर प्रोस्टेट का इशू नहीं है, हाँ, सिर्फ पानी पीने की वजह से हुआ है, तो एक तो माजून फलासफा हाँ, किसी हाँ, भी बड़ा अच्छी मशहूर कंपनी की आपका ले है लें, बताते हैं, हाँ, आधा हाँ, चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करें, अगर ये नहीं इस्तेमाल कर सकते तो घर में ही आप मेथी दाना ले लें, वाह वाह वाह, कलवंजी ले लें, हाँ, दारचीनी ले लें, हाँ, पुदीना ले लें, हाँ, इसका कहवा बना के पी लें। हाँ, नहीं तो यही सारी खुशक हाँ, चीजें लेके इनका पाउडर करके, जड़ पान का भी पाउडर करके, तो ये सारी चीजों का एक पाउडर बना लें, हाँ, वो कैप्सूल बड़ा वाला भर के सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, कर ले, पेशाब नहीं नहीं आएगा। आएगा, इसी तरह ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करने से जो ऐसे पेशेंट जिनको पेशाब बार 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 आता है बार आता वाइट कलर में, है, अल्लाह के हुक्म से नहीं आएगा।
ये इससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगा। पेशाब का ज़्यादा आना ठीक होता है या गलत होता है? क्या उसमें क्या मिनरल्स भी निकल जाते हैं साथ बॉडी क्या होता है उसमें? ये ना क्योंकि नुकसानदेह है। नॉर्मली हम लोग ये भी करते हैं, देखते हैं कि जो लोग जिम ज़्यादा करते हैं, तो जब शुरू करते हैं क्योंकि शायद बॉडी में वाटर रिटेंशन हुई होती है, तो जब एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उस वक़्त पेशाब ज़्यादा आता है, लेकिन 1 आध दिन के लिए उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। असल में ना एक चीज़ होती है, पेशाब अल्लाह ताला का निज़ाम है। कोई भी चीज़ है ना, अब यूरिन ना आए तब भी मसला है। बहुत हुँ, बड़ी टेंशन है, आपको हुँ, पेशाब ना आए, हुँ, जैसे अब किडनी वाले पेशेंट होते हैं, उन्हें यूरिन आना बंद हो जाए, हुँ, क्या हालत होती है उनकी? हुँ। डायलिसिस पे जाना पड़ता है। ओए होए होए इसी होए! तरह अगर पेशाब ज़्यादा आए, ज़्यादा आ जाए, तो हाँ। उसके अंदर सा आपकी बॉडी से जो है ना हुँ, प्रोटीन खारिज होना हुँ, शुरू हो जाती है, हुँ। पस आना शुरू हो जाती है, आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी ज़ाया होना शुरू हो ज़ाया जाती हैं। होनी शुरू हो फिर जाती उसके है। साथ-साथ अगर सर्दियों का मौसम हो, हाँ। तो पेशाब आने से बार-बार आने से क्या होता है कि आप बार-बार वॉशरूम जाएँगे, ठंडे पानी से आप धोएँगे और बाहर आएँगे, ठंड लगेगी, ठंड लग उससे भी उसमें आपके ठंड पट्ठे डैमेज हो पट्टे जाते हैं, टाइम कमज़ोरी ओके, आ जाती है, ओके, नकाहत आ जाती ओके, ओके, है। ओके। हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसलिए पेशाब ना ज़्यादा आना हाँ। चाहिए, ना कम आना चाहिए, फिर आप फिट हैं। फिर आप फिट हैं। बिल्कुल ठीक हो गया।